बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट है के बच्चों के लिए। तो इसमें ये न्यू मैथ है जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से नई किताब आई है। इसकी पीडीएफ है, अभी किताब मार्केट में नहीं आई। इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें वो पूछ रहा है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है। तो ये मैं हल करके बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये स्टूडेंट, इसमें देखें, मैंने पहला सवाल लिख लिया है कि a+4 अगर ब्रैकेट में क्लोज्ड हूँ, इसका ग्रुप a+4 एक ग्रुप बना हुआ हो, प्लस बी अलहदा हो, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ए को अलहदा कर लें और प्लस का निशान लगाकर 4 प्लस बी का ग्रुप बना लें। मतलब आप ग्रुप कोई भी कर लो, उससे कोई मैटर नहीं है, कोई मसला नहीं होता। सवाल आपका बिल्कुल बराबर ही आता है। चाहे आप ये वाला ग्रुप अपना लो और चाहे आप दूसरा ग्रुप बना लो और पहला जो है ना उसे अकेला छोड़ दो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको मैं इसका नाम बता देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये रियल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं, ऑफ एडिशन आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो इसको मैं प्रूव करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखें, अगर आपके पास 3 नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर, अगर आप 3 नंबर लेते हो, एक 2 है, फिर 3 है, 4 है, ये 3 आपके पास मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इन तीनों नंबर्स के आप मुख्तलिफ ग्रुप बना लेते हो, जैसा कि यहाँ पर बनाया हुआ है। अब 2 + 3 इधर रख लो, इसका ग्रुप बना लो और +4 कर दें। फिर आप ऐसा करें कि इधर से 2 + 3 किया ना, तो 2 को आप अकेला छोड़ दो और आप जो 3 है उसका 4 के साथ ग्रुप कर लो। 3 + 4 आप ऐसे कर दें। तो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं, ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो तब भी दोनों तरफ आपके आंसर सेम ही आने हैं। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करो, 2 और 3 5 बनता है, +4 ये वाला। इधर आप देखो 2 को अकेला छोड़ा हुआ है, उसे अभी रहने दें। 3 और 4 7 बनता है, 7 आ गया। 4 और 5 5 और 4 9 बनता है, और 2 और 7 भी 9 ही बनता है। तो मतलब इससे कोई मैटर नहीं है कि आप किसको जैसा मर्जी ग्रुपिंग आप कर सकते हो। तो ये ब्रैकेट लगाकर ग्रुपिंग करके उसने दिखाई हुई है और प्लस के निशान सब में यूज़ किए हैं। तो इस वजह से आप इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव का मतलब है एसोसिएशन, यानी कि शामिल करना। तो आपका कोई सा नंबर, कोई सा डिजिट जहाँ मर्जी शामिल हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑफ रियल नंबर्स की एडिशन की प्रॉपर्टी है। ये स्टूडेंट, ये देखें, इसमें कह रहा है कि 200 + 300, अगर 300 + 200 हो तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। देखें, 200 पहले शुरू में था, फिर 200 बाद में चला गया, 300 बाद में था तो वो पहले आ गया। तो मतलब उनने जगह बदल ली है। तो जगह बदलने को, चेंज करने को इंग्लिश में कम्यूटेशन कहा जाता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसे बोलोगे। तो ये मैं लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको अगर आपने प्रूफ करना हो तो देखें, अगर सिंपल आप उसी तरह से नंबर ले लो, 2 और 3 आपके पास 2 नंबर्स हैं। तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहते हो तो आप 2 + 3 कर लें, या आप 3 + 2 करें। तो 2 + 3 करें तो तब भी आंसर 5 आना है, और 3 + 2 करें तो तब भी आंसर 5 आना है। हर सूरत में हमारा आंसर सेम आता है। तो यूँ ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट इसका 3 है।
इसलिए हमें बताया कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर x में से x माइनस करें तो 0 के बराबर आंसर आता है। तो इसे कहा जाता है कि आपने सेम नंबर में से सेम नंबर ही माइनस कर दिया। तो ये वाला प्लस का नंबर है और ये वाला माइनस का नंबर है। तो प्लस के नंबर में से अगर माइनस का नंबर आप निकालते हो और वो सेम सेम होते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है। और क्योंकि ये प्लस और माइनस की शक्ल में इन्वर्स है तो इसलिए आप इसे एडिटिव इन्वर्स कहोगे। तो आप इसका नाम क्या रखोगे? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा होता है। तो एडिटिव इन्वर्स, तो आपके पास अगर कोई सा नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल ये मैं प्रूव कर देता हूँ प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई सा नंबर 2 है और आप उसका एडिटिव इन्वर्स लेते हो, मतलब ये कि आप -2 उसके अंदर ऐड कर देते हो। तो -2 अगर आप उसके अंदर ऐड करोगे तो देखना आपको आंसर इसका 0 मिलेगा। तो ये 2 का 2 आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 में से 2 निकालें तो आंसर 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये बात उसने प्रूव की हुई है कि अगर आप सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करते हो तो वो आंसर 0 देता है। और इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका चौथा पार्ट है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें ए जो है उसको बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इस तरह से ए बी प्लस ए सी आया हुआ है। तो ये हम इसे ये कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ए जो है बी को भी मिला हुआ है और ए जो है वो सी को भी मिला हुआ है। तो ये ब्रैकेट ये शो करती है कि ए ने दोनों को मिलना है, तो दोनों को मिलने के बाद ये बना हुआ है। तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कहते हैं, क्योंकि ये मिला हुआ है, उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो लिहाजा हम इसे कहोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप ऐसे भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अकेला भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने पूरी बात बतानी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप कोई सा आप एक नंबर ले लो, तो आप दोनों के साथ अगर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर भी देगा वो दोनों सूरतों में। तो ये मैं हल करके दिखा देता हूँ कि अगर आप ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी कैसे आता है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए बी। अगर आप ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए सी। तो देखिए आंसर आ गए ए बी प्लस ए सी। तो सेम सेम जो है ना आंसर आ जाते हैं दोनों तरफ। तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। ये स्टूडेंट इसमें देखें 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16 के अंदर 0 को प्लस किया हुआ है तो आंसर 16 ही रहा। तो इसे कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिशन के लिहाज से कोई चीज़ अपनी पहचान बरकरार रखती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है ना पहचान। तो यहाँ पर अगर 0 आप किसी भी नंबर के अंदर ऐड करोगे तो उसने सेम का सेम ही रहना, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आप ऐड करते हो किसी भी नंबर में और सेम आंसर आता है। ये ऊपर स्पेलिंग गलत हो गए थे, ये स्पेलिंग करेक्शन कर दें, डबल डी इसके अंदर आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर आप 0 किसी के नंबर के अंदर ऐड करते हो तो वह सेम का सेम ही रहता है। तो फॉर एग्जांपल आप 15 में आप प्लस 0 कर दो तो आंसर 15 ही रहना है। आप ए में प्लस 0 कर दें तो आंसर ए ही रहना है, तो वो सेम का सेम रहता है। तो इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। हम नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। तो डियर स्टूडेंट, अगर 100 को मल्टीप्लाई 1 करें तो वो 100 ही रहेगा। तो इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जब किसी चीज़ के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम का सेम ही रहता है। तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि आप 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 ही रहना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 ही रहना है, सॉरी 9 ही रहना है। तो सेम नंबर किसी भी नंबर के साथ आप 1 मल्टीप्लाई करो तो वो अपनी पहचान बरकरार रखता है, तो इसलिए इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। ये स्टूडेंट इसमें देखें 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका अलग ग्रुप बना दिया और 8 को अलग कर दिया। तो इसमें भी ग्रुपिंग की हुई है, जैसा कि पहला सवाल था तो उसमें भी ग्रुपिंग की हुई थी, बस उसमें प्लस के साइन थे तो इसमें मल्टीप्लाई के साइन है। तो मल्टीप्लाई साइन के लिहाज से ग्रुपिंग की हुई है, मुख्तलिफ ग्रुपिंग। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, क्योंकि एडिशन का साइन था, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। आप कोई भी ग्रुपिंग कर लो, आंसर इनके सेम ही रहने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हल करके भी दिखा देता हूँ। यही 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसका ग्रुप बना लिया मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पर 4 को अकेला छोड़ेंगे, 5 8 ज़ार 40 और यहाँ पर 4 5 ज़ार 20 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 4 ज़ार 16। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 16, 7 0 आ जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 और 7 0 आ जाएगा, तो 160 160 बराबर बराबर आ गया। तो यूँ ये बात प्रूव हो जाती है। तो मतलब कोई भी आप ग्रुपिंग करो, आंसर सेम ही रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखें ए बी इज इक्वल टू बी है, तो इसमें ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बाद में बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है लेकिन तरतीब बदली है। तो सेम इसे कहा जाता है, जो जगह बदलने को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप किसी भी नंबर की जगह बदल दें, उसे पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे लिहाजा कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जिसमें आप जगह बदल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर आपने पढ़ी थी एडिशन लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये मल्टीप्लिकेशन किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, तो उससे आंसर सेम ही रहता है। 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6, तो आंसर सेम ही रहता है। तो लिहाजा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आप चीज़ों को मल्टीप्लाई तो कर रहे होते हो, लेकिन उनकी जगह बदल कर रहे होते हो। कभी पहली को मल्टीप्लाई करते हो दूसरी के साथ, कभी दूसरी को पहली के साथ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टूडेंट, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।